अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर बसंत मनाने के लिए डोर की तैयारी जो है इस वक्त चल रही है। मुख्तलिफ़ रंगों की डोर, हरे रंग की, टील कलर की, वहाँ गोल्डन कलर की, और पिन्ने तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि दैट्स व्हाट गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कि पिन्ने जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और एक ख़ास तरह की डोर है जिसमें कोई इस तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा जो डेंजरस हो सकता है, कोई तंदी इस्तेमाल नहीं होगी, कोई तार इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये डोर असल में बन कैसे रही है, किस तरह से, क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है, इसका मटेरियल क्या है, और यहाँ पर जितने भी कारीगर काम कर रहे हैं, ये देखें ना, ये डेंजरस होती है। ये उस्ताद जी जो हैं वो पिन्ना तैयार कर रहे हैं, वो मेरे सामने नहीं आना चाह रहे थे तो उन्होंने मेरे ऊपर से जो है वो साइड पे कर दिया। तो ये जो पिन्ने तैयार किए जा रहे हैं और ये जो डोर है ये किस तरह से मार्केट में अवेलेबल होगी, तैयार कितने का पिन्ना बनेगा, तैयार कितने की हो रही है, और इस पूरी तैयारी में क्या क्या मराहल आते हैं, ये सब आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, ये है वो धागा जो इस्तेमाल किया जाता है डोर बनाने के लिए, और ये बड़ा सादा कॉटन का आम सा धागा है जिसकी तैयारी जो है वो फिर शुरू की जाती है। इस धागे की रील के बाद अगला स्टेप जो है, यहाँ बैठे जो उस्ताद जी हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे आटा गूंद रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं और वो किस तरह डोर बनाते हैं आपको ये हम दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक सर जी, आटा गूंद रहे हैं? हाँ जी। ऐसे तो हाथ से हम जो है वो मसलते हैं चीज़ें और आटा गूंदते हैं। आटे वाला ही साहब है। आटे वाला चले मुझे अब स्टेप बाय स्टेप बताएं। एक तो ये इसके अंदर ये आप अपना जरा धागा पकड़े, मैं चाह रही हूँ गंदा ना हो। ये सबसे पहले तो इसमें ये माया बनती है कनक की, ठीक है, जो स्टार्च होती है, जिसे इंग्लिश में स्टार्च भी कहते हैं। बिल्कुल कॉटन के कपड़ों पे ये कनक की लगाई जाती है ताकि कपड़े जो हैं वो हम इसको पकाते हैं, अकड़े अकड़े हो जाए। हाँ, इसको हम पकाते हैं, फिर माया तैयार होती है, फिर शीशा होता है। ये माया जो है ये आपको कैमरे में भी नज़र आ रहा होगा, इट्स लाइक अ जेली, ये पूरी जेली की तरह है। हाँ, बिल्कुल, और ये बात है। इस माया को, जिसके अंदर स्टार्च होता है, जो उस धागे को एक स्टिफ लुक देती है, मतलब अकड़ा देती है उस धागे को, है ना, ये माया है। और अब माया के अंदर आप कलर मिक्स कर रहे हैं। हाँ, ये कलर मिक्स कर रहे हैं। आप ग्रीन बना रहे हैं और वो टील कलर बना रहे हैं। वो बड़ा खूबसूरत कलर है वैसे, स्काई ब्लू सा टील सा कलर जो है ना। अच्छा, आप ये तैयार कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्स करके फिर हम इसको लगाएंगे, इसको फिर लगाएंगे। पिन्ने बनेंगे। ये वही काम हो रहा है जो आज से 30-40 साल पहले होता था। आप तब भी करते थे? हाँ, तब भी करते थे। उसके बाद जब बंद हो गई ये बसंत। तो मैडम का शुक्रिया, मरियम का, जो हमको ये रिज़्क खोल दिया दोबारा फिर। अच्छा, ये एक सीजन होता है ना? हाँ। सीजन में आप कमाते हैं, जाहिर है। ये कहते तो हैं, ये इंशाल्लाह 12 महीने ये लगेगी। अच्छा, लगेगी क्योंकि अब हर साल अगर ये इवेंट हुआ करेगा हाँ, तो बिल्कुल। पहले से तैयारियां शुरू हो हाँ, जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा चाचू, कैसे मिक्स कर रहे हैं इसको? मुझे थोड़ी सी और करके दिखाएं जरा, ये निकालें बीच में से। ये माया मैडम। हाँ, ये मैडम माया, ये शीशा है। ये मुश्किल है काम। हाँ जी। कलर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? कलर किधर है आपके पास जो इसमें डाल रहे हैं आप? फरोजी रंग दो कितने? अच्छा, ये पाउडर है। ये कलर पड़े हुए हैं शापर में। फरोजी रंग दा हाँ कितने? ये फिरोजी रंग कहाँ रखा है जी? नहीं, फरोजी रंग हाँ, दे। वो बादामी कलर है, ये काला कलर है। ये कौन सा कलर है? ये काला है जी। नहीं, फरोजी चाहिए मैंने। फरोजी ये इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, देखिए ये। नहीं, ये नहीं। अच्छा जी, ये माया और कलर को जो है वो आपस में मिक्स किया हाँ जाता जी, है। ये कलर बन जाता है। ये आटा बना लिया जाता है हाँ उसका। उसके बाद क्या होता है? ये फिर लगेगा डोर पे। डोर पे लगेगा। डोर पे डायरेक्ट लगेगा? हाँ जी। तो वो जो शीशा कहते हैं इस्तेमाल ये शीशा होता है, है। वो क्या होता है? ये शीशा है? जैसे समझे आटा नहीं होता जैसे, हाँ। ये ऐसे ही। ये भी इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं हाँ आप? जी। ये आप देखें नाज़रीन, हम जो अमूमन ये सोचते हैं कि शीशा शायद वो छोटी छोटी किरचियाँ होती हैं जो इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं ये देखें ज़रा, आटे को बिल्कुल उन्होंने आटे की तरह पीस लिया उन्होंने। ये निकालें ज़रा बाहर, ये देखें ना, ये अब इसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर मिक्स किया जा रहा है। और ये सेफ है? ये कोई वो तो नहीं होता नहीं, हाथ पे? ये नहीं लग रहा, ये इट्स जस्ट अ पाउडर। हाँ। ये कैसे बनाया जाता है? ये मशीनें लगी होती हैं, मशीनें लगी होती हैं, वहाँ से बना बनाया जो है वो शीशा पाउडर आपको मिल जाता है। और एक पिन्ने में कितनी माया, ये कितना वो गूंदना पड़ता है आपको ये पूरा ये मवाद? थोड़ी सी लगती, ज्यादा नहीं लगती।
एक पिन्ने में ज्यादा नहीं हाँ, लगती, मतलब इतनी सी भी बन जाए हाँ जी। तो इससे ये जो पूरी पीछे धागा लगा हुआ लग है जाता है ये लग जाता है। हाँ जी। एक कोन लग जाती है जी। ये ऑलरेडी तैयार हुआ है और ये थोड़ा सा जब ड्राई हो जाए तो ये दोबारा से फिर वही माया वाली शक्ल, वो एक जेली वाली शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है, क्योंकि इट्स सॉर्ट ऑफ अ जेली। ये रंग उतर जाता है वैसे हाथों से? हाँ जी, आराम से उतर जाता आराम है। से। कच्चा ये रंग कच्चे होता रंग है, है ये। कच्चा रंग होता है जी। फिरोजी पिन्ना, हरा पिन्ना तैयार किया जा रहा है, कच्चा रंग इस्तेमाल किया जाता है। सर रौनकें वापस आ गई हैं। हाँ जी, ये है ना? मरियम नवाज की मेहरबानी है कि उन्होंने ये दोबारा ये कर दिया काम। ये बड़े बड़े आए हैं, वो नहीं कर सके, लेकिन इन्हों की मेहरबानी का इन्होंने दोबारा ये कर दिया और लोग जो हैं वो खुश हैं जी कि उनका रोज़गार चल गया है। अब आगे जो है वो यहाँ आप ये देखें कि ये स्टैंड्स हैं जिसमें बाकायदा ये हुक्स लगती हैं, जिसमें एक एक पिन्ने की डोर जो है वो मुख्तलिफ तरह से तैयार की जा रही है। अब वहाँ जो वो फेरोज़ी वाला ये पूरा मटीरियल तैयार हो रहा था, वो जो अंकल बना रहे थे, वो अब यहाँ पर इस डोर के ऊपर लगाने लगे। अच्छा, ये भी एक बड़ा ट्रिक होता है, क्योंकि कहीं जम जाती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम भी लग सकती है, तो इसका भी बड़ा एक आर्ट होता है अंकल, है ना? बिल्कुल है जाजू, वो बड़े मुश्किल से उसको जो है ना बैलेंस करना पड़ता है कि कहीं पे डोर में वो ये जैसे ये हुआ है ना, ये देखें आप कैमरामैन अगर ये दिखा सके, छोड़े ज़रा एक मिनट, ये देखें ये जम रहा है ना, तो इन्होंने मेक श्योर करना है कि वो उस धागे के ऊपर बैलेंस तरीके से पूरा एंड तक जो है वो लग जाए, और ये फाइनल तैयारी होती है। हाँ जी, इसके बाद ऊपर कुछ नहीं लगता, ना कुछ नहीं। इसके ऊपर कुछ नहीं लगता। ये देखें जी, ये ग्रीन कलर का, ये ब्लू कलर का, ये वाइट कलर का धागा जो है वो तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पर जो एक्सपर्ट जो कारीगर काम कर रहे हैं उनके सबके हाथों में अपने अपने कलर का वो एक मटेरियल है जो इस डोर के ऊपर वो रब कर रहे हैं। तो आए हम चलते हैं उस शख्स के पास जो वो मटेरियल तैयार होने के बाद दोबारा जो धागों पे लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो डोर की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है इस मटेरियल के बाद, लेकिन अब यहाँ पर ये देखें कि ये पिन्ने की बेस है, मतलब जिसके ऊपर डोर लगाई जाती है, और बड़े एक तरीके से लगाई जाती है, आपको पता है, क्योंकि गुड्डी उड़ाने के लिए वो पिन्ना पकड़ने का भी एक तरीका होता है ना, कि जब वहाँ से लेवल ख़त्म हो गया तो आप एंगल चेंज करके पिन्ना पकड़ लो। मुझे पता है बड़ी डांटें पड़ती होती हैं, जो गुड्डी उड़ाते थे ना, जिसको पिन्ना पकड़ना नहीं आता तो उसको बड़ी डांट पड़ती थी। हाँ, अच्छा, अब आप जो है ये उसकी बेस तैयार कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर सिंपल कागज़ के अंदर ये तूड़ी डाल के तो इसको मैं गोल करके इसके ऊपर पूरा पिन्ना बनाया जाता है। तो शुरू में तो आप रैंडमली सिर्फ उसको पकड़ने के लिए कर रहे हैं। आए करें ज़रा इसको कैसे जो है वो शेप तैयार की जाती है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरफ ऑलमोस्ट एक पिन्ना तैयार हो गया है। तो वो जो मैं बात कर रही हूँ ना कि मुख्तलिफ एंगल्स में डोर के कुछ हिस्से जो हैं वो लपेटे जाते हैं, वो कब डिसाइड किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आपको दिखाते हैं। इसमें देखें एक बड़ी स्मार्ट चीज़ है कि यहाँ पर जो है वो एक मिनट रुकिएगा अंकल, ये शीशे की बोतल का बैलेंस किया हुआ एक होल्डर टाइप इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वो हाथ में ना लगे, चीरा वगैरह ना आ जाए उसमें। बिल्कुल सही। और वो बार लपेटना है तो एक अकेला इसके बगैर लपेटा ही नहीं जा सकता, लपेटा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। तो इससे आप उसको आगे कर रहे हैं ताकि हाथ के ऊपर वो ना फिरे, और उसको प्रॉपर जो है वो पिन्ने की शेप दी जा रही है। और वो पिन्ने की शेप क्या होती है वो आपको भी हम दिखाते हैं। आप ये देखें, ये पूरा एक बॉल जो है वो तैयार होना शुरू हो गया, और उसके बाद ये उसका डिसाइड करेंगे कि इस एंगल में जाना है, इस एंगल में जाना है, या इस एंगल में जाना है। और वो फिर कुछ एक राउंड के बाद वो एंगल चेंज करके उसको आगे जो है मज़ीद पूरा कंप्लीट किया जाता है। अच्छा, ये मेरे पीछे देखें एक ऑलरेडी पिन्ना तैयार हो रहा है। सर एक मिनट रुकिएगा ज़रा चाचू, ये देखें, ये मैं बात कर रही थी कि ये मैं एक मिनट पकड़ लूँ। हाँ, ये मैं बात कर रही थी कि ये देखें इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं। जो पिन्ना पकड़ने का एक तरीका होता है ना, मतलब यहाँ पे अगर ये वाला लपेटा जा रहा है तो आपने ऐसे पकड़ना है, फिर फौरन आपने चेंज कर लेना है ना। इसमें डांट भी पड़ती होती है कि पिन्ना नहीं फड़ना आना है, छड़ दे यार, मेरा पेचा हराता है, मेरी गुड्डी वो काटा हो गई है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा मुझे बताएं, ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट? हाँ, ये पूरी जो तारें लगी हुई हैं इसमें से एक का जो हुक है वो एक पिन्ना बनता है, हाँ। एक उसमें पिन्ना तैयार किया जाता है। चले, ये आप ये देखें जी, ये स्काई ब्लू कलर का पिन्ना वो अंकल भी वही लपेट रहे हैं, और ये कितनी तेज़ी से, कितनी महारत के साथ उनके हाथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है। अच्छा, आपने जब अभी एंगल चेंज करना है ना, तो मुझे दिखाना है कि कैसे चेंज करते हैं कि वो डोर जो है वो दोबारा खुल ना जाए उसके ऊपर ना, क्योंकि ये भी एक बड़ा आर्ट है, बड़ी मुश्किल से उसको किया जाता है। और यकीन करें इतने सालों बाद अगर बसंत वापस आई है, मर गए सारे वो करने वाले जो पहले करते थे ना काम, ये नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो महारत आप लोगों में है, आपकी कारीगरी में नजर आ रही है चाचू। हाँ जी। तो वो आप पहले भी करते थे? नहीं। अच्छा, आप ये देखें, ये चेंज करने लगे। अब मुझे दिखाएं जरा एंगल कैसे चेंज करने लगे, अगली तार किस तरह से बांधने लगे।
डोर से बच के भाई, डोर से बच के, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा मुझे बताएं, अब ये वाला एंगल खत्म करके अब यहाँ हाथ रखेंगे, फौरन ही घुमा लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा एंगल साइड पे करेंगे और उसकी अगली लेयर जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो कारीगर हैं यहाँ पर, जो लोग हैं यहाँ पर, दे वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हमारा काम चल रहा है, हमारा सीज़न लगने लगा है। और ये है वो डोर जो जिससे आपने बच के रहना है। ये मेरी लाहौरियों से रिक्वेस्ट है कि ये एक फेस्टिविटी, एक बसंत, एक ऐसा इवेंट जिसके लिए लोग बड़े एक्साइटेड हो गए हैं। गवर्नमेंट बहुत प्लान कर रही है, पुलिस की अपनी ड्यूटियां लग रही हैं, वार्डन्स की अपनी ड्यूटियां लग रही हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी से अलग बात चल रही है कि लाहौर में फ़्री राइड्स मिलेंगी, मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो वायर्स फ्री तकसीम की जा रही हैं, और जिनको फ्री नहीं मिली वो उनसे गुजारिश की जा रही है कि या तो वो वायर लगवा कर मोटरसाइकिल को बाहर निकालें या 3 दिन आप अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ना करें। लाहौर में लोकल हॉलीडे होगी, ये सब प्लानिंग की जा रही है। उसमें आपका किरदार ये है कि आपने एक तो इस इवेंट को एंजॉय करना है, दूसरा जो सबसे बड़ा किरदार है कि आपने अपने आप को बचा कर रखना है, थोड़ा सा विजिलेंट लेना है, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में इंजॉय करें इस इवेंट को। लेकिन वहीं पर अभी हम इसकी कॉस्ट की भी बात करेंगे। वो पिन्ना जो 800, 1000, 1200 का मिल जाया करता था, अब वो बात नहीं रही है। अब इतने सालों के बाद जाहिर है कॉस्ट में भी इजाफा हो गया और अब लोग प्रॉफिट भी लेंगे, तो उसका जो है वो भी एक पूरा मार्जिन सिस्टम है। अभी मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, 1 फरवरी से पहले आप ना कोई डोर ख़रीद सकते हैं, ना कोई गुड्डी ख़रीद सकते हैं, ना ही वो कहीं पर बिक सकती है लीगल। लेकिन एडवांस बुकिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, और एडवांस बुकिंग्स जो चल रही हैं वो आपने उससे किस तरह से आप वो बुकिंग करा सकते हैं, क्या उसकी कीमत होगी, ये सब आपको बताते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पिन्ने की तैयारी जो मरहला है वो तो हमने आपको दिखा दिया। अभी आप ये देखिए कि एक मिनट चाचू, ये मुझे दिखाएं ज़रा। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ समथिंग वेरी टेक्निकल। इसको बड़े मुश्किल तरीके से उन्होंने तैयार किया है कि इस पूरी डोर के अंदर ये जितनी लेयर्स हैं, उस हर लेयर को अलग अलग लपेट में आपने रखा है। आपकी साइड विंडो में आपको नज़र भी आ रहा है कि किस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है कि ये गीला कपड़ा है, उस कपड़े को बड़े टेक्निकल तरीके से हर डोर को अलग अलग करके इसको पूरा रैप किया गया है। अब इस रैप करने के बाद, यानी कि इस पूरी लेयर में, इस एक पिन्ने की डोर में, धागे में जितना मटेरियल जिस तरह से लगेगा वो आपको दिखाते हैं। ये एक बाल्टी में ये क्या है जी? ये कलर है। ये कलर, ये जो वहाँ पे गूंदा जा रहा है वो नहीं, दूसरा कलर है। ये माया वाला ब्रीक कलर है। अच्छा, इसमें डबल कलर लगता है। इसकी पहले बेस बनती है, फिर उसके बाद इसके ऊपर शीशा आएगा। अच्छा, वो शीशे वाला मटेरियल है जी। ये सिर्फ पेंट वाला सादा मटेरियल। इसमें कलर ऊपर ऐड होगा। इससे पहले कलर लगाते हैं, सबसे पहले कलर लगाते हैं। हाँ। उसके बाद इसके ऊपर शीशा आएगा। ठीक है, आए ज़रा करें। मैं चाहती हूँ कि आप स्टार्ट करें कि कलर को बाकायदा हाथ के साथ जो है वो इस कपड़े की मदद से, ये कपड़ा क्या करता है, उस सारे धागे को अलग करता है। ये तमाम जो लेयर है 1 बाय 1 अलग करके रखता है, इससे जुड़ने नहीं देता ताकि ये तमाम धागों पे जो है ये जो माया ना आपस में लग के इसमें जम ना जाए, इस वजह से इसे। ये तो बड़ी स्मार्ट मूव है। मतलब मुझे पता क्या लगता था, जो मैं अक्सर वीडियो देखती थी कि ऐसे हाथ में आपने बुक भर के पकड़ा और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो और बाद में आपने ऐसे करके थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि माया जो है वो आपस में जुड़ जाएगी, धागे तो जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमने ये जो बनाया हुआ है कपड़े का धागा, इसे 1 बाय 1 करके कवर कर लिया, 1 बाय 1 करके कवर कर लिया। और ये जो ऊपर वाला स्टेप है, ये है वो शीशा जो लगाया वाला। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं सर, ये जो अब ये देखें ना, यहाँ पे जुड़ तो वो अभी भी गया है, ये कुछ जगहों पे ये वापस आएगा, वापिस अच्छा, ये इसमें पूरा धागा ये देखें, इसमें कुछ सफेद लड़ भी है। हाँ, ठीक है, वो कवर अभी होना है आहिस्ता आहिस्ता, पहले जब तक वो ये इस कलर में नहीं आ जाएगा, इस कलर में नहीं आएगा, सेम इसी तरह आ जाएगा, और वो करते रहेंगे। कितना टाइम लगता है एक पिन्ने की डोर की मुकम्मल तैयारी? तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे में एक पिन्ना तैयार हो रहा है। और अभी तक आपने, चाचू कह रहे कितने टाइम लगता है चाचू? 1.5-2 घंटे लग जाते हैं।
चाचू बना रहे हैं, वो कहते हैं 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। टाइम डिपेंड करता है असल में कि जितनी देर में सूख गया उतनी देर में वो तैयार हो जल्दी गया। कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल सही, जल्दी कंप्लीट हो जाता है जी। और ये जो है वो पेंट के मराहल से मेरे पास 3 एग्जांपल्स यहाँ नज़र आ रही हैं। ये जो मेरा फेवरेट कलर नज़र आ रहा है ना मुझे यहाँ पे, इसके ऊपर स्काई ब्लू के ऊपर शीशा लग गया हुआ है, इसके ऊपर अभी सिर्फ पेंट लगा है, और इस धागे के ऊपर जो है वो पेंट लगना शुरू हो गया है, क्योंकि पहले मरहले में यहाँ पेंट लगाया जाता है और वो पेंट जो है वो लिक्विड पेंट जेली टाइप है जो इसके ऊपर बाकायदा रब किया जाता है। ये नीचे एक और तैयारी जो है वो शुरू होने लगी है कि ये देखें, इसको आप साथ साथ लेके जाएंगे तो ये जो सारे धागे हैं ये एक गुच्छा नहीं बनेगा, ये अलग अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद हाथ से उसको पेंट लगाया जाता है, सूखने का इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर शीशा लगाया जाता है ताकि शीशा और माया, बेसिकली शीशा इज़ नॉट किरचियाँ शीशे की, ये छोटा छोटा पाउडर होता है, पाउडर माया मिक्स करके कलर के साथ वो इसके ऊपर लगाई जाती है और फिर उसकी फ़ाइनल तैयारी जो है वो इस जैसी शुरू हो जाती है। ये देखें यहाँ पर ये कितनी फ़ाइन क्वालिटी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये मुझे लग रहा है 1 नहीं 2-2 3-3 डोरें हैं, क्योंकि एक डोर जो है वो बड़ी बारीक है और ये नॉर्मल धागे से तैयार की जा रही है। जो खूनी डोर, ख़तरनाक डोर जिसे कहा जाता है, जिसमें तंदी भी आ जाती है, जिसमें केमिकल इस्तेमाल होता है ताकि वो शार्प रहे और कटे ना, असल में डेंजरस वो है और असल में जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, खुदा न खास्ता किसी हादसे का बायस बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देखें एक नए पिन्ने के लिए धागा लगाया जा रहा है, कॉटन का 8 नंबर का हमें बताया जा रहा है जी, कॉटन का 8 नंबर का धागा है जो ये तैयार किया जा रहा है। आए यहाँ के जो ऑनर हैं जिन्होंने ये लगाया है उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब तक कितने पिन्ने तैयार हो गए हैं और उसकी लागत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? कितनी जब से ये अनाउंस हुई है तब से आप लोगों ने मुझे लगता है अपना सेटअप लगा लिया था। इससे पहले भी आपकी फैमिली में, क्योंकि आप तो बड़े बच्चे होंगे ना जब बसंत होती थी तो आप तो सिर्फ गुड़ियाँ उड़ाते ही होंगे, इससे पहले भी आपकी फैमिली में मतलब ये कारोबार चल रहा था? जी हमारा ये फैमिली सेटअप है, हमारा फैमिली कारोबार था ये। तो ये आज से तकरीबन 20-25 साल पहले ये ओपन हुआ था, तो उसके बाद ये पाबंदी वगैरह लग गई थी। तो उसके बाद जब ये आज 20-25 साल के बाद आज ओपन हुआ है तो हमने रिसेंटली ये सेटअप लगाया, तकरीबन 10-15 दिन हो गए इसको। 10-15 दिन हो गए। अब तक कितने पिन्ने तैयार कर लिए? अब तक काफ़ी कोई इतनी को गिनती नहीं है मिनिमम, फिर भी वेंडर्स जो हमें ऑर्डर्स वगैरह हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं, जो सेलर हैं इस चीज़ के, तो उन्हीं के ही ऑर्डर्स वगैरह हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स को पूरा कर रहे हैं। कुछ हमें वैसे भी आते रहते हैं, उनके भी काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी आते रहते हैं। आए मेरे साथ जरा, हम भी साथ साथ आपका सेटअप भी दिखाते हैं और उस पर बात करते हैं। ऑर्डर्स आपको आना शुरू हो गए हैं? जी अभी तक कितने पिन्ने जो हैं वो ऑर्डर पे आपने बुक कर लिए हैं? ऑर्डर के ऊपर तो तकरीबन कह लें कि आपको पता नहीं कोई 200-250 से ऊपर हैं पिन्ने जो हमने बुक किए हुए हैं। अच्छा। तो जो हमने देने हैं फर्स्ट के बाद इंशाल्लाह ताला हम दे देंगे उनको। हाँ। उनके हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, फिर वो जिम्मेदार हैं। अभी आपने फिर वो जिम्मेदार हैं, ज़ाहिर है उन्होंने आगे बेचने हैं और जिस तरह से बेचने हैं। मुझे बताएं कितना मुश्किल है कवानीन पर अमल करके एक ऐसे इवेंट को मनाना और सेलिब्रेट करना, और कितना आसान है कि अगर आप कानून को फॉलो करते रहें तो हो सकता है ये इवेंट फिर हर साल जो है वो इसी तरह से चलता है। देखिए, मुश्किल उन लोगों के लिए होती है जो कवानीन को फॉलो नहीं करते। अगर आप ऑब्वियसली आप हमारे जो कवानीन हैं, जो हमारे SOPs आप उनको फॉलो करें, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, और वो आप गवर्नमेंट ने बड़ी आसानियाँ भी कर दी हैं, डोर बनाने वालों के लिए भी, बेचने वालों के लिए भी। गवर्नमेंट ने तो आसानियाँ ही की हुई हैं हमारे लिए। अगर कोई SOPs निकलते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर ही होते हैं, हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। तो अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो फिर उनको हमारे अगेंस्ट उनको एक्शन लेना पड़ता है। मोटी डोर कैसे बनती है? ये तो हमने नॉर्मल डोर बनाने की तरीका बताया ना, मोटी डोर में क्या ऐसा एक्स्ट्रा इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से बसंत भी बैन हो गई थी, पाबंदी भी लग गई थी, हादसात बहुत हो रहे थे, बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार गए एक्सीडेंट्स के अंदर। मोटी डोर और इस डोर में क्या फ़र्क होता है? दरअसल मोटी डोर ऐसी होती है, एक मोटी डोर होती है वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, उसके धागा ऊपर डिफरेंट होता है। धागा डिफरेंट होता है। दूसरा उसके ऊपर फिर काम किया जाता है, माया वगैरह जो मांझा वगैरह यूज़ किया जाता है वो फिर डबल ट्रिपल हो जाती है। उस वजह से वो एक खतरे में आ जाती है, खतरनाक हो जाती है। खतरनाक हो जाती है। तो ये चीज़ है। तो अगर जो ब्रिक डोर है उसके ऊपर आप काम करते हैं तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ये डोर हल्की सी आराम से तोड़ूंगा टूट जाएगी। वो मोटी डोर को जरा वो हाथ पे निशान डाल देती है। जो सही एक्सपर्ट है ना गुड्डियाँ उड़ाने के, पेचे लगाने के, वो फिर कहते हैं लो ये तो फिर दस्ती टूट जाती है। तो वो उनका वो वाला फन किधर है फिर कि पेचे लगाने हैं और महारत
वो ढील देनी है या जोर से खींचना है। मुझे अभी भी याद है कि ये वाली टर्म्स शायद यूज हुआ करती, इस डोर से भी वो होगा? ऐसे है कि आपने अगर धागे से भी पेच करना है ना, तो आपको है कि पेच करना आना चाहिए, तो आप धागे से भी डोर को काट सकते हैं। तो ये हाँ जी, तो ये पेच करना आना चाहिए, आपने डोर पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि डोर बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारी SOPs के साथ ये डोर बना रहे हैं, वो बहुत बारीक डोर है ये, तो आप देख भी सकते हैं। हाँ, ये मुझे नजर भी आ रहा है कि बड़ी बारीकी से बहुत धागे की तरह, जैसे धागे की तरह, और लिमिटेड मटेरियल जो है वो इसके ऊपर यूज किया जा रहा है। अच्छा, मैं बता दूं, ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है यहाँ पर एक, कि आपको पेचा लड़ाना आना चाहिए, आपके हाथ में वो महारत होनी चाहिए। अपने टूल्स में आपने खराबियां नहीं ढूंढनी, या उसमें आपने ये नहीं कहना कि हम इसमें चीटिंग कर लें बेसिकली। Obviously और ऐसे आपको ही याद है जब बसंत हुआ भी करती थी, तब भी लोग जो है वो कहा करते थे यार चीटिंग कर रहे हैं, जी ऐसे ही है, नकल मार रहे हैं, विच तंदी इस्तेमाल की हुई है, या तार बांध लेते थे लोग, जी, जो कि अब इलीगल है। और पुलिस जो है उसको बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इस चीज़ के ऊपर विजिलेंट रहने में, कि उन 3 दिनों में जो है वो उन्होंने इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस लाजमी रखना है। अच्छा, एक तरफ तो ये रंग बिरंगी डोरें इस्तेमाल की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो एक सटल कलर, स्किन गोल्ड सा कलर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। जब आपको लोग ऑर्डर करते हैं, वेंडर्स ऑर्डर करते हैं, तो क्या कलर्स की भी डिमांड होती है कि हमें इस कलर का पिन्ना चाहिए या हमें इस कलर का पिन्ना चाहिए? जी जी, ऑब्वियसली करते हैं। कलर्स की भी डिमांड होती है, तो हर बंदा अपने अपने कलर चूज करता है, उसके कलर्स को भी मद्देनजर रखा जाता है, उनके कलर्स पे भी काम किया जाता है। मुझे बताएं, चरखी नहीं बनाने दे रहा गवर्नमेंट? चरखी जी, चरखी और पिन्ने में क्यों ये फ़र्क उन्होंने क्यों डाला है कि आप पिन्ना बना सकते हैं और पिन्ना अलाउड है? वो चरखी जिसके हैंडल्स हुआ करते थे, वो गुड्डी उड़ाने वाले कहते हैं वो पकड़ना आसान होता था, और कोई पकड़ने वाला नहीं भी होता था वो ईंट के साथ रख देते थे, तो वो खुद ही। तो ये मुझे जो लगता है कि चरखी इसलिए बैन हुई है क्योंकि चरखी के साथ ना जो पेचे होते थे ना, वो बहुत लंबे होते थे। वो आपने चरखी एक जगह पे अड़ा देनी है, वो आपकी समझ है डोर बिल्कुल निकलती जाती है। हाँ। पिन्ने को आप पकड़ नहीं सकते, पिन्ने के ऊपर जो चरखी के ऊपर डोर यूज होती है वो पिन्ने के ऊपर नहीं हो सकती। अच्छा, चरखी पे डोर भी ज्यादा इस्तेमाल होती थी? चरखी पे ऐसे है कि वो अगर पेच करते थे ना, तो वो चरखी को किसी जगह पे रख देते थे, वो पेच खुद ही बहुत ज्यादा मुझे याद है, वो ऐसे उसका हैंडल अड़ा के हाँ उसके ऊपर ईंट रख दिया करते थे। लेकिन ये आपने सही कहा कि उसमें पेचे लंबे हो जाए, बहुत ज्यादा तो गवर्नमेंट कहती है फौरन पेचा लड़ाओ, गुड्डी जिसकी कटनी है कटे, जो जीते वो जीते, और काम खत्म हो। इतनी लंबी लंबी डोरे ना जाएं, ताकि वो जब दूर से कटेंगी तो वो डोर ज्यादा सड़क पर, तारों पर। हाँ जी। बड़ा स्मार्ट मूव है जी। मुझे लगता है ये जो बसंत कमेटी है ना, उन्होंने बड़ा सोच के इस चीज के ऊपर ये काम किया है। अच्छा भाई, ये अभी आपने जो मुझे बताया, 2 पिन्नों की डोर एक चरखी पे लगती है, ऐसा कह सकते हैं हम? 2 पिन्नों की डोर नहीं, चरखी में ज्यादा होती है। वही कह रही हूँ ना, चरखी में जितनी डोर है उससे 2 पिन्ने बेसिकली हाँ जी, 2 पिन्ने बन जाते हैं। 2 पिन्ने, मतलब 2 पिन्नों की एक चरखी होती है। जी, 2 पिन्नों की एक चरखी होती है। जो हम पिन्ना बना रही हैं 2 पीस का बना रहे हैं। हाँ। चरखी 4 पीस की भी होती है, 6 पीस की भी होती है। तो पिन्ना मैक्सिमम आप कहें तो 2 पीस का ही बनता है। आपने तो मुझे लग रहा है मेरे बचपन की यादें ताज़ा कर दी हैं। ये 2 पीस और 4 पीस जो कहा है ना, मुझे याद है 2 पीस वाली थोड़ी सस्ती होती थी और छोटी चरखी होती थी। एक होती थी बहुत बड़े साइज वाली, वो 6 पीस की 4 पीस की भी होती थी, कि उसमें डोर ज़्यादा होगी, आपको किसी और की तरले मिनते नहीं करनी पड़ेंगी भाई। और वो जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है ना गुड्डी उड़ाते हुए, कि आपके पीछे जो बंदा खड़ा है या बच्चा आपने अगर खड़ा कर लिया है कि वो पिन्ना पकड़ के खड़ा हो, और अगर उसे टेक्निकल तरीके से पिन्ना पकड़ना नहीं आता तो आप पेचा भी हारते हैं। जी, पेचा भी हारते हैं, गुस्सा निकालते हैं उस बच्चे पे और उसको कहते हैं चले जाओ यहाँ से, मेरे पीछे दोबारा खड़े नहीं होना, या उस बंदे को कहते हैं। तो इसका एक बड़ा आर्ट होता है पिन्ना पकड़ने का, नजर रखने का। इट्स अ 2-वे गेम। जी, ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट ने कहा सोलो नहीं खेलना, जी जी, नहीं, 2 लोग खेलेंगे जी, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके खेलेंगे, और नुकसान नहीं होने देंगे हम किसी का, इंशाल्लाह जी। गवर्नमेंट ने जहाँ इतने SOPs और रूल्स रखे, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ये था कि जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ वो कर सकते हैं, ताकि उनका बायोडाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास मौजूद हो और गवर्नमेंट को पता हो कि ये डोर किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनकर आ रही है। और ये आपको याद है, हमने कुछ अर्सा पहले एक शो किया था और हमने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको लाइसेंस मिल सकता है। जो यहाँ इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाइसेंस होल्डर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी इरफान ताज। इरफान भाई, आपने अप्लाई किया ऑनलाइन जी जी DC पोर्टल के ऊपर और आपने ये लाइसेंस ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने डोर लगवानी, मैन्युफैक्चरिंग का भी मिला और सेलिंग पॉइंट का भी मिला। ठीक है। तो फिर हमारा इस्लामपुरे में है मेरा सेल पॉइंट,
जो फर्स्ट इस्लामपुरा तो हब, इस्लामपुरा गढ़, बसंत का गढ़ और मियां हब। नवाज शरीफ का हल्का, मैडम कुलसूम नवाज का हल्का और जिंदा दिलाने लाहौर का हल्का। जिंदा दिलाने लाहौर का हल्का। और इस्लामपुरा लोग स्पेशल जो है वो बसंते मनाने जाया करते हैं। और मुझे अभी भी पता है कि बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ घरों से कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें छतें रेंट पर भी दिया करते थे कि जिन्होंने बिल्कुल, सेलिब्रेट बिल्कुल। करनी है। अभी भी एक फैमिली फेस्टिविटी वहाँ पर जो है वो जी मनाई अभी जाती है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है मोहसिन नकवी साहब से, अपने वज़ीर आला मैडम मरियम नवाज से, जी कि जो मोटी डोर है ना, मोटी डोर, उस पे पाबंदी लगाएं। उस वो पे तो लगा दी ना उन्होंने। उस पे देखें SOP दे चरखियां, दिया कि आप इसकी ज्यादा चरखियां पूरे शहर में बिक रही हैं, बिक रही हैं। बिक रही हैं। अच्छा। अगर पहले दिन बसंत स्टार्ट हो गई, पहले दिन किसी का अल्लाह ना करे गला कट गया, तो पहले दिन हम बैन हो जाएंगे, बैन हो जाएगी, बसंत ये बैन हो सारी जाएगी। तैयारियां तो ये जिंदा efforts- दिलाने लाहौर से गुजारिश है, ये फेस्टिवल है, इसको एंजॉय करें। मोटी डोर जो है आपके बच्चों के पास, सबसे पहले उसको ज़ाया करें। अगर आपने बसंत मनाना कहाँ चाहते चरखियाँ कहाँ बिक रही हैं? हैं, चरखियाँ ये ऑनलाइन बिक रही हैं। जो लोगों ने पहले कल संभाल के ऐसा रखी जो हैं। इस्लामपुरा और हमारे सर्कल के जो एसपी साहब थे, उनकी मीटिंग थी, वहाँ पे भी मैंने आवाज़ उठाई है। मैंने कहा जो आपने लाइसेंस होल्डर बुलाए हैं, इनको कहें, इनकी जिम्मेदारी लगाएं कि चरखियाँ पकड़वाएं। मोटी डोर है, एक बच्चे ने उड़ाई हमारी, वो जो इन्होंने दिया हुआ QR कोड, हाँ जी। हमारी काइट पे वो लगा हुआ QR कोड। ठीक है। अगर किसी मोटी डोर से वो पतंग उड़ती है, कटती है, तो उस पे हमारा मेंशन है, ताज काइट से ये पतंग उड़ के आई है, हाँ। तो इसको गिरफ्तार करें। डोर तो हमने नहीं ना दी उसको। हाँ। इसका वो मैंने रिक्वेस्ट इसका की थी वो कैसे SP करेंगे? साहब अच्छा, से। मोटी डोर और ये वाली जो डोर है, मैडम हम तो क्या हमारे फर्क है? मुझे दौर फर्क में- समझाएं जरा। हमारे दौर में आप ही होती थी 8 चेन, 2 रिच, 7 पांडा। क्या क्या आज- ये वो नाम है उन ये वो डोरों के? नाम है। हाँ, ये मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का। आप कहेंगे मैं आपको 20 साल पुराने पिन्ने दिखा दूंगा, आपके पास पड़े हुए हैं? मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ। ऐसे करेंगे धागा टूट जाएगा। ये फिर भी जो 11 प्लाई अभी लग रही है ना, ये हाँ। फिर भी मोटी है। अभी गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है वो 11 प्लाई अलाउ 11 प्लाई। प्लाई का मतलब है 11 प्लाई का मतलब है ये धागा, एक धागे की एक किस्म होती है बिल्कुल। कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जी इस धागे के अलावा किसी और धागे पे वो डोर बिल्कुल। तैयार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास 7 पांडा पड़ा है, 5 पांडा पड़ा है, 2 रिच पड़ी है, 8 चेन है। तो इस अभी तरह भी लोग जब ऑर्डर देंगे तो ये वाली टर्म्स यूज करेंगे? आपको लगता है लोगों को याद होगा? लोगों को जो मेरे तरह के बूढ़े होने वाले हैं 50 साल के, उनको तो पता है ना पतंगबाजी क्या थी। आप बचपन से पतंगबाजी करते आ रहे हैं। 1995 की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, फिर फुल डोर है, फ्लेज पसंद मनाया करते थे। फुल प्लेज। इधर भी एक पतंगों का बैग होता था और इधर एक पतंगों का बैग और चरखियों का, बारीक चरखियों का बैग, जो ऐसे धागा पतंग कटती थी, जहाँ डोर जाती थी धागा टूट जाता था। और बैग होते थे इधर, और घर से गालियां पड़ती थी। लेकिन हमने जब पसंद बैन हो गई फिर क्या किया? आप जैसे फिर आप जैसे लोगों जब ये ने फैसलाबाद वाला वाकया हुआ, आप ही जब फैसलाबाद वाला वाकया हुआ, सारी डोरें पतंगे जला दी कि यार अब नहीं। लेकिन बस संभाल के रख ली यादगार के तौर पर कुछ। ठीक है, लेकिन ये जुर्रतमंद जो फैसला था मैडम मरियम नवाज का, हमारी कायद भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो पूरा इस पे वर्क कर रहे हैं। पुलिस वालों को उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि मोटी डोर को आपने पकड़ना है। हाँ। तो हम भी पुलिस की हेल्प कर रहे हैं कि अच्छा, जहाँ-जहाँ एक होती है डोर- मोटी डोर, एक होती है तंदी जो अभी- बिल्कुल नहीं टूटती है। क्या अभी वो- तंदी बन रही है? क्या वो तंदी नहीं मिल बन रही रही। है? अभी तंदी होती थी, हमारे पास एक गुड्डा होता था जिसको लखनऊ काट कहते थे। अच्छा, लखनऊ काट से वो जो चुमेड़ू होते थे ना, पतंगे कट के आती थी, वो चुमेड़ू से वो तंदी से उड़ाते थे वो। लेकिन तंदी अल्लाह का शुक्र है नहीं है, ठीक है, तंदी नहीं बन हाँ रही जी। है। और मोटी डोर भी आप कह रहे हैं बन नहीं रही है लाहौर में, सप्लाई हो सप्लाई हो रही है। उस पे हमें रोकना है अपनी। तो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते इतने ज्यादा तो है नहीं है, अगर बल्क में आ रही है वो तो पकड़ी जाएगी ना। बल्क में आएगी, इंशाल्लाह पकड़ेंगे। हम पुलिस के साथ पूरा तावन कर रहे हैं, SHO इस्लामपुरा के साथ पूरा राब्ते में है कि जहाँ भी ऐसी कोई एक्टिविटी नजर आएगी हम फौरी उसे और उसे गिरफ्तार कंप्लेन करवाएंगे। करेंगे। आप ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते अपने हैं। बच्चों की हमने जानें बचानी है। हमारे बच्चे भी निकलेंगे बाइक पे, लेकिन हमने मोटी डोर का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि ये हमारी अपनी जाने, हमारे प्यारों की जाने जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। मोटी डोर आप बार बार कह रहे हैं, मैं चाह रही हूँ मैं इस डोर की स्ट्रेंथ जरा चेक करूँ। मुझे अगर कोई पिन्ना तैयार हुआ हुआ या थोड़ी पिन्ना सी कोई देख डोर लेगा अगर कि मुझे यहाँ पर ये दे तो दे। ऐसे मैं करूंगा टूट भी जाएगी। चलिए, ये आप तो करेंगे तो टूट जाएंगे, मेरे करने से टूटती है या नहीं टूटती ये अंदाजा 11 लगाते प्लाई हैं। टूट जाएगी, 11 प्लाई टूट अच्छा, मुझे जाएगी। बताइए, ये लाहौरी अब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ जी हाँ। कि इस डोर से हाथों में चीरे आएंगे? ये हाथों में चीरे वाली डोर ही नहीं है। नहीं है? ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें आप ही, ये देखें, ये देखें। ये नहीं लगी है? कौन सी लगी है मुझे बताएं? ये लगी हुई है, ये अच्छा, इसकी फील से
वो मोटी डोर अगर इस तरह करेंगे वो कट लग जाएगा। ये देखें निशान भी नहीं आ रहा ना, ये देखें। हाँ नहीं वो ऐसे थोड़ी होता है भाई, वो पेचे लगाते हुए जब ढील देने के बाद एकदम खींचना पड़ता है। जो ढीला होगा ना भाई वो तो आप एक आम सिलाई वाले धागे से भी चीरा आना हो तो वो तो आ ही जाएगा। लेकिन आप ही नहीं आएगा इस पे। हमारे लॉरी बड़े मासूम है सर, अभी जो बच्चे जवान हुए हैं ना उन्होंने बचपन बसंते नहीं देखी हुई है, तो वो बड़े चुलबुले से होंगे डोर उड़ाते हुए भी ना। उन्होंने तो बाकायदा ग्लव्स पहन लेने हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्लव्स जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल करने हैं। कैमरामैन भाई जरा इधर आए, हम वो डोर का एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। मेरे साथ इधर आए। 18 साल डोर ला दें भाई, कोई डोर ला दें मुझे। पिन्ना ले आ दो जी, पिन्ना एक धागा नहीं, पिन्ना ले आके दो, तैयार डोर चाहिए मैनू। पिन्ना वो आप मुझे दिखाएं और हम देखें। और मैं जो बात करी थी ना वो आप अग्री करेंगे। एक तो 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो गुड्डी नहीं उड़ाएंगे। दूसरा ये कि निकला है, ये QR कोड है जी। हर पिन्ने के साथ एक QR कोड होगा जो आप अपने मोबाइल से स्कैन करके जो इसका मैन्युफैक्चरर होगा उस तक ये आपको ले जाएगा, पूरा डाटा आ जाएगा। अभी ये है, इसको तन कहते हैं। ऐसे करें सर, ये तन है, ऐसे तन से तोड़ें इसको। इतनी भी वो नहीं है। अभी तोड़े ना, टूट जाएगी। पहले ये और डोर टूट गई और मेरे हाथ में चीरा भी नहीं आया। चीरा भी नहीं आया। अच्छा इसका एक और तरीका भी होता है, मैं चाहूंगी कि मैं जरा वो भी करके दिखाऊं कि सर ये आप अपनी ये 11 धागे हैं इसमें, ये 11 प्लाई इसमें जो धागा निकला है, जो धागा निकला हुआ ये है 11 अपी प्लाई है। ये 11 प्लाई का धागा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कैमरा 9 प्लाई, 11 प्लाई, 10 प्लाई। हाँ जी, इसको फोकस कर सके तो आप देखिए धागों का एक बंच जो है इसके ऊपर से हाँ जी, 9 धागे हैं। और ये 9 धागे हैं, 9 धागे हैं। मिलाकर ये डोर बनाई जाती है। और जो भाई मैं आपको बात कह रही थी ना, इरफान भाई जो मैं आपको बात कह रही थी कि लाहौरी हमारे जो है ना वो बड़े अब थोड़े से ना नाजुक हो गए हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं ना जो 40s 50s में हैं जिन्होंने गुड्डियाँ उड़ाई हुई हैं, उनको तो पता है क्या करना है। अब जो 22-23 साल 25 साल जो हमारी जेन जी है उन्हें नहीं पता। हमें फ़ोन कॉल आ रही है चरखी है, और मैं कहा यार चरखी पे 10 लाख जुर्माना है और 5 साल कैद है। मैं पूरी खरीदने पे या इस्तेमाल करने पे कितना जुर्माना है? 10 लाख जुर्माना है, 5 साल कैद है भाई की कैद है अगर आप पकड़े गए। और चरखी ना बनाने का डिसीजन इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। उसकी वजह ये है पेचे लंबे नहीं होंगे, ज़्यादा डोर नहीं होगी, आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। गुड्डी उड़ानी है आपको साथ एक बंदा खड़ा करना पड़ेगा पिन्ना पकड़ाने के लिए, वरना आप उसको आगे नहीं लेकर जा सकते। लाहौरियों से अपील है यार, ये देखो बसंत मना लो, 3 दिन अगर इजाज़त दी है। अगर मोटी डोर उड़ाओगे पहले दिन ही बैन करवाओगे। रिक्वेस्ट है चरखी ना उड़ाएं, मोटी डोर ना उड़ाएं, पिन्ने खरीदें, धागों से यार उड़ा लें, एंजॉय करें। गुड्डी ना भी उड़ाएं, एंजॉय तो करें। आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरी। सही कह रहे हैं जी, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे हाथ में ना दो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक गोल्डन कलर की ये डोर है और ये कॉटन का धागा है जो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हमें ब्रेक से पहले भाई बता रहे थे कि 11 प्लाई का धागा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें भी क्या सदाकत है, क्या हकीकत है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन ये बिफ़ोर आफ्टर, मतलब यहाँ से ये प्रोडक्ट शुरू होती है और यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ आपको दिखाते हैं। दूर ज़रा मैं यहाँ संभालूँ कि ये जो धागा है ना, इसको मैं अगर तोड़ने की कोशिश करूँ, ये डबल हो गया ना, सिंगल का नहीं सिंगल है। ये देखें ना चाचू, ये देखें, ये टूटेगा, टूटा है काफ़ी जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये धागा मैंने तोड़ा है। और ये जो डोर है ना, ये आगे वैसे मेरे हाथ को काटने लगी थी कि ये आसानी से टूट गया। मतलब तैयारी के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा आराम से टूट जाती है। और जो अभी कह रहे थे ना हाथों में चीरे नहीं आएंगे, आपने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुननी। तमाम जेन जी जो बसंत मनाने जा रही है, 2000 के बाद से जितने लोग पैदा हुए हैं वो अब 22, 23, 24 साल के, 25 साल के, 26 साल के, ये एज चल रही है। एंड दिस इज़ द पीक एज जो बसंत मनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। मतलब जो बसंत मनाएंगे और जो गुड़ियाँ उड़ाएंगे, तो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने हाथों की हिफाजत आपने खुद करनी है। मेरे प्रोड्यूसर साहब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कैमरामैन भाई ज़रा ये दिखाएं कि वो मुझे कह रहे थे ये चीरा नहीं है, लेकिन ये इतने से काटने में भी ना वो स्किन पूरी की पूरी अंदर चली गई। एक और आधी दफ़ा किया ना तो मैंने एक्चुअली चीरा आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर भी
ये बाकायदा लाइंस पढ़ना शुरू हो गई हैं। तो ये आपने अपने हाथों की हिफाजत खुद करनी है। ये मुझे ज़रा माइक दे, मैं मेरे पास अपना हथियार ही ठीक है, मैं जो है ना डोर शोर से दूर रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिन्ना तैयार कर रहे हैं आप? जी जी बड़ा मुश्किल काम है इसमें। जी। गुड्डी उड़ाना जो है ना, उन तमाम लोगों को बड़ा सलूट है जो ये हाँ इंजॉय जी। करने लगे हैं, लेकिन ये बड़ा मज़े का काम भी है। हाँ जी, लोग ये enjoy करते हाँ जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 25 साल के बाद ये रौनक हाँ वापस जी। आई है। आप अभी कुछ कह रहे थे कि हम अभी अपने पहले वाले सेगमेंट में 11 प्लाई का जिक्र कर रहे थे। जी जी। गवर्नमेंट ने 11 प्लाई ऑर्डर कहा है कि आप लोग बना लें, 9 नहीं, प्लाई नहीं, का है, क्या फ़र्क है इसमें? 11 प्लाई धागा होना ही नहीं चाहिए। ये 9 प्लाई धागा जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। और ये वो बारीक होता है। हाँ जी बारीक होता है 11 और प्लाई का जल्दी से मतलब है टूट उसमें जाता 11 है। धागे हैं जी। 9 प्लाई का मतलब है उसमें 9 धागे हाँ हैं। जी। तो बारीक डोर जो है वो इस्तेमाल होनी वो चाहिए। बेहतर है। हाँ जी। क्यों? इसकी ये क्या वजह? पतंगबाजों की लालच है कि हम बड़ी से बड़ी पतंग उड़ाएं, धागा मोटे से मोटा हो। वो धागा मोटा होगा तो ये गर्दनें उतरेंगी। हाय हाँ, जितना मोटा धागा होगा, जी। क्योंकि ये डोर जो अभी मुझे भाई कह रहे थे इसे चीरे नहीं आएंगे। अगर ये हाथ पे जो है वो स्किन कट सकती है जी जी। तो खुदा ना खासा ये उड़ती हुई आएगी तो डेंजरस तो ये हाँ भी जी, है। ये गर्दन काटेगी। वो जरूरी नहीं है कि केमिकल लगा हो, एक्स्ट्रा शीशे लगे हो, मोटी तरीन डोर हो तो ही नुकसानदेह होगी। बारीक डोर भी नुकसानदेह हो सकती है। जी। ये आप कह रहे नहीं हैं। बारीक डोर इतना नुकसान नहीं करेगी। नहीं जाहिर है 9 वाली नहीं करेगी, लेकिन हाँ 9 जी। से अगर 11 इस्तेमाल हाँ होगी जी तो वो तो करेगी ना। वो करेगी नुकसान तो वो अभी करेगी। भी लोग जो ऑर्डर दे रहे हैं, ये जो आके पूछेंगे हाँ वो नहीं। ये कहेंगे 11 प्लाई दी चाहिए, 9 प्लाई दी चाहिए, 15 प्लाई दी हाँ चाहिए। नहीं नहीं ये गवर्नमेंट को चाहिए कि 9 प्लाई पास करे, इससे ज्यादा बनने ही ना दें फैक्ट्रियों में। आप अभी ये जो बना रहे हैं, ये आपके पास भी मैन्युफैक्चरिंग हाँ जी। अपना लाइसेंस है? जी, आप जी। भी लाइसेंस होल्डर हैं भाई। जी। चाचू ने क्या किया हुआ है, अपनी शर्ट के ऊपर QR कोड लगाया हुआ है और हाँ, ये ये- QR कोड पिन्ने में चला जाएगा। नहीं, कहीं- नहीं। हाँ वो तो नया लगाएंगे ये यहाँ निशानी पे। के हाँ लिए जी लगाया हुआ है कि ये हमारा QR कोड है। जी, जी। क्या नाम है आपका नवीद। मैन्युफैक्चरिंग का? न- ये अगर हम ये- स्कैन करेंगे तो कहाँ पे जाएगा ये? हमायूं इमरान। हुमायूं इमरान जी, मैन्युफैक्चरर्स। जी जी जी। ऑर्डर्स आ रहे हैं? हमायूं हाँ वेंडर्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं? अब तक बहुत- कितने ऑर्डर आ गए हैं जिन्होंने पिन्ने? काफी ऑर्डर हैं। काफी ऑर्डर हाँ है। ये जी। एक पिन्ना कितने में आपको पड़ता है बनाने वालों को? ये एक पिन्ना ये अंदाज़न तकरीबन कोई 6000 में पड़ रहा है अब। बनाने में या जी, जी। बिकने में? नहीं बनाने में। 6000 हाँ रुपए? क्योंकि धागा महंगा है, इसकी मजदूरी महंगी है। सर 1500, 1800, 1200 का पिन्ना आया करता था नहीं, जो नहीं, मेरी वो- याददाश्त हाँ जी, हाँ जी, वो 20 पहले- साल पुराने। जी, तो जी। डबल हो सकती है। 6000 रुपए आप लोग तैयार कर रहे हैं, हाँ जी। तो बेच कितने का रहे हैं? ये तकरीबन बिक रहा है 8-9 हज़ार का, 9-8 हज़ार का। 8-9 हजार का एक पिन्ना। जी जी। और उसमें कितनी डोर होती है? ये 5 गोट होती है बस 5 बस। गोड में कितनी की गुड्डियां उड़ जाती हैं? काफ़ी उड़ेंगी। कितनी अंदाजन? आप चूंकि एक्सपर्ट है ना तो आपको पता होगा। तकरीबन ये कोई 20-25 गुड़ियाँ उड़ेंगी। 20-25 गुड्डियां जी, उड़ाने जी। के लिए आपको 8-10 हजार का डोर का पिन्ना जो है वो मार्केट में मिलेगा। मिलेगा। और एक गुड्डी कितने की होगी? एक गुड़ी 200 की, 400 की, 350 की। छोटी वाली नहीं, वो बताए ना मुझे। ये बड़े वाली 1.5 तावा, 1.5 तावा जो है वो 400 रुपए का मिलेगा। अच्छा ये हाँ जी। तय हो गई है कीमत? जी जी। जो आपको तो मार्केट से खबरें मिल हाँ रही जी हैं। जो तावा गुड्डा है वो मिलेगा 200 रुपए का। ठीक है। और उससे छोटा भी होता था? नहीं उससे वो छोटा मेरे नहीं जैसे बना लोगों रहे। के लिए होता था, छोटी हाँ। गुड्डी होती थी ना, वो आप छोटी गुड्डी उड़ा सकते हैं, वो नहीं बना रहे? वो नहीं बन रही, वो ये नहीं 2 बनी। चीजें ही बन ये रही दो है चीजें बस, बनी तावा हैं। और 1.5 तावा। 1.5 तावा। और 1.5 पतंग की क्या साइज पतंग होगा? सार की। 60 की? हाँ जी 4.5 की ठीक। 4.5 2.5 तावा भी होता था ना गुड्डा, एक हाँ बहुत जी बड़े वाला। वो बंद है, वो बैन नहीं, है। वो हाँ, बैन है, नहीं, वो बंद बैन कर है। दिया है जी। 1.5 तावा और 1 तावा। एक तावा बस। गुड्डा जो है वो मिलेगा, जी। पिन्ना आपको मिलेगा, चरखी आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने चरखी कहीं से ब्लैक में मंगा ली है तो होशियार रहें, क्योंकि पुलिस आपको आके पकड़ लेगी। सेफ सिटी कैमरास जो हैं, ड्रोन कैमरास मॉनिटर कर रहे होंगे पूरे शहर की फ़िज़ाओं में। लाहौरियों ने अपनी हिफाजत खुद करनी है। मेरा सिर्फ इतना मशवरा है कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, अपनी जी। मोटरसाइकिलों पे वायर लाजमी लगाएं। चिंची रिक्शे वाले अपने रिक्शे के आगे जो है वो एक जो रॉड होता है जी, वो जी। ज़रूर लगाएं। और भाई का मशवरा जो इन्होंने शुरू में बात की थी कि 11 प्लाई की डोर जो है वो मोटी है, गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि 9 प्लाई के ऊपर ये डोरें बने हाँ, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। आराम से धागे हाँ से जी। टूट जाए। जो जाती। मैंने आराम से तोड़ने की कोशिश की है, मेरे से ये भी नहीं टूटी, 9 प्लाई वाली भी नहीं टूटी। तो ये हमारे जो जवान बच्चे हैं ना जिन्होंने जी, ये जी। गुड़ियाँ उड़ानी है, उनके हाथों की हिफाजत, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत और ओवरऑल इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि ये बार बार हो, जी जी बिल्कुल। आप ये तमाम एहतियात जो है वो लाजमी वो ज़रूरी लाजमी करें। हाँ, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक दोबारा से आटा गूंदने का मटेरियल का तैयारी जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है, जहाँ से हमने शो शुरू किया था कि माया के अंदर कलर और कलर के अंदर ये वाइट कलर का शीशा जो है वो मिक्स किया जा रहा है। चाचू हाँ जी, ये शीशा है, बिल्कुल कांच शीशा है, कांच है, कांच पाउडर का बना हुआ है, उसके साथ ये माया है
और एक पत्थर के ऊपर उसको रगड़ा जाता है ताकि वो मटेरियल बिल्कुल एक जैसा हो जाए और उसके अंदर कोई भी वो खूबसूरत लगे। वो कलर असल में ये है कि कोई वाइट कलर बीच में नज़र ना आए और जो कलर वो करना चाह रहे हैं उस कलर पर वो कन्वर्ट हो जाए और बड़े कलर्स को मिक्स करके भी बनाया जाता है ना। ब्राउन कलर जो है वो आप ऑरेंज और थोड़ा सा ब्लैक और पर्पल जो है वो मिक्स करके ये रंग बना रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा एक आर्टिस्टिक पॉइंट है कि आप गुड्डों के ऐसे गुड्डों के कलर्स तो होते ही हैं, लेकिन आप डोरों के भी ऐसे कलर्स निकाल रहे हैं रंग बिरंगे से। ये देखिए मेरे सर पे डोर आई है, डोर है ना, आपने ऐसे पीछे कर देना है, वो पिन्ना बना रहे हैं। तो आपने जो रंग बनाने हैं, ये मैं कहती हूँ कि एक तो कारीगर हैं, दूसरा आर्टिस्टिक अप्रोच है इनकी कि हमने मुख्तलिफ रंगों को मिक्स करके एक रंग बनाना है। लेकिन मैं इस चीज़ पर परेशान हूँ। इन दी एंड मैं DC साहब से ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, CM साहिबा से ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जहाँ पर आप इतने इक़दामात कर रहे हैं, इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, लोगों को आप मोटरसाइकिल सवारों को रॉड फ्री दे रहे हैं, आप अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, पुलिस तैनात है, वार्डन्स ख्याल रखेंगे, शहरी ये करें, वहीं पर DC साहब की ड्यूटी लगा दें प्लीज़, या DC साहब आप अपने अफसरान की ये ड्यूटी लगा दें कि 1 फरवरी के बाद जब ये बिकना शुरू होगा तो कीमतें जो हैं वो कंट्रोल रहनी चाहिए। मैं परेशान हो गई हूँ। एक पिन्ने की कीमत 8-9 हज़ार रुपया, मतलब एक डोर का पिन्ना अगर आपने लेना है तो आपके पास 8-9 हज़ार रुपया होना चाहिए। और गुड़ियाँ ठीक है वो सस्ती हैं, 200-400 इतना बनता है, लेकिन 9 हज़ार रुपये का पिन्ना, मैं ख़ुद परेशान हो गई हूँ। तो ये कीमतें कौन कंट्रोल करेगा, इसका चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? अगर आपने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है तो आई थिंक ये भी आप अपनी ज़िम्मेदारी में ले लीजिए, ताकि अमीर लोगों का इवेंट ना बन जाए, ये एक आम आदमी भी इस इवेंट में जो है वो इंजॉय कर सके। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।